हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दुनिया के सारे काम एक तरफ कीजिए और अपने लिए टाइम निकालना सबसे पहले शुरू कीजिए। अपनी बॉटल भरिए और सबसे पहले बैठ करके आराम से सिप सिप करके पीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आलू धुला है और राजमा धुला है, बस इतना ही काम किया। उसके बाद मैंने सोचा काम करने जुट जाऊँगी अगर तो काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह उठ करके मैं पानी पी लेती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है पानी पीने से, मैं क्या बताऊँ। और भूख जैसे कट हो जाती है। सुबह सुबह उठ करके भूख लगनी हमें लगती है, बहुत लोगों को भूख लगती है। तो सबसे पहले अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो आप अपने पानी का इनटेक बढ़ाइए। कम से कम दिन में 4 लीटर पानी पीजिए। तो सबसे पहले 1 लीटर पानी मैं पूरा फिनिश कर लेती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 लीटर पानी पूरा एक बार में फिनिश कर पाएँ, ये भी आदत बनाने के ऊपर है। जहाँ सुबह सुबह मैं उठ कर के 1 घूंट पानी भी नहीं पीती थी, वहाँ 1 लीटर पानी पीती हूँ अब। तो सबसे पहले यहाँ पे राजमा उबलने के लिए मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, तेज़पत्ता डाल दिया, अदरक कूट करके डाल दिया है, पानी डाल दिया। अब दालचीनी का पाउडर मैंने क्यों डाला है, अगर आपके पास टुकड़े हैं तो टुकड़े डाल दीजिए। एक दिन मुझे दालचीनी ना पीस करके मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पीने के लिए मतलब ज़रूरत लगती है। तो मैंने जितना दालचीनी था सारा का सारा पीस लिया है। तो अब मैंने पाउडर डाल दिया। चाहे आप पाउडर डाल दो, चाहे दालचीनी का टुकड़ा। पाउडर डालोगे तो आपको फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका यूज हो जाएगा। बस गैस जला करके मैंने चढ़ा दिया। इसमें 1 सीटी लगा करके 5 मिनट के लिए मैं इसे धीमे धीमे पकाऊंगी। पहले 1 सीटी आ जाने के बाद, तो 1 सीटी आ गई है, इसको मैंने धीमे धीमे छोड़ दिया है। उसके बाद आजकल मुझे सुबह सुबह ही पद्देव जी के हाथ का बना हुआ सत्तू फाइबर से एकदम से लैस होता है, फाइबर प्रोटीन। तो आप ज़रूर पीजिए। अगर आपको भूख लगती है, आपको अपना वजन कम करना है, तो आप अपने किसी भी मील में सत्तू ज़रूर ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि सत्तू पहले से ही घर में था, लेकिन ये बनाने की झंझट की वजह से पिया नहीं जा रहा था। तो अब क्या है, सुबह सुबह पद्देव जी अपने लिए बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने चाय छोड़ दी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम दोनों ने मिल करके चाय छोड़ दी। कभी कभार दूसरे तीसरे दिन दोपहर के टाइम मन होता है तो ले लेते हैं। आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो आप 1 कप चाय, 2 कप चाय, कम चीनी की या बिना चीनी की ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। सत्तू इतना स्वादिष्ट बना होता है, सुबह सुबह पी करके इसे आत्मा तृप्त हो जाती है और खुद दिल खुश हो जाता है कि चलो भाई, कुछ ना सही पति के हाथों से कुछ तो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाऊंगी क्या कहते हैं राजमा, तो उसके लिए मैंने पेस्ट बना लिया। बाकी अदरक लहसुन को मैं खलबट्टे में कूट लूँगी। अब रहा चावल की बात, ये देखिए ये स्टीम राइस है। तो आज मैंने सोचा चलो राजमा बन रहे हैं तो थोड़े से खिले खिले चावल बना देते हैं। वो जो मायके से चावल आए हैं ना, वो थोड़े से ना नए चावल हैं, तो वो थोड़े से गीले गीले बनते हैं। राजमा के साथ थोड़े से खिले खिले चावल होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस चावल को 2-3 पानी अच्छे से धुल लेना है, उनको कुकर में ऐड कर देना है। सोचती हूँ जितनी नहाने जाने से पहले तैयारियाँ कर सकूँ कर लेती हूँ, जितनी हो सकती है नहाने आने के बाद। अगर वैसे सबके घर में छुट्टी रहे तो चाहे जब कुकिंग वगैरह करो, लेकिन भैया ऑफिस रहता है 9 बजे का, तो भाई अपना नियम वही रहता है कि सब लोग खाना पीना खा लें। अब खुद को भी फुर्सत मिल जाती है। हमारे घर में जितनी जल्दी खाना बन जाए उतनी जल्दी खा लेते हैं। एक कमेंट आया था दीदी का कि आप चावल में नमक क्यों डालती हो, तो अभिलाषा जी के ब्लॉग देखती हूँ ना, वो भी घी नमक डालती हैं। और वैसे भी कुछ लोगों को आदत हो जाती है, बचपन से बच्चे छोटे थे ना, तो जैसे तीखा सब्जी नहीं खाते थे, चावल में घी नमक डाल दो तो चावल उनको कटोरी में दे दो, चम्मच लगा के बड़े प्रेम से खा लेते हैं। तो चावल को भी मैंने चढ़ा दिया है। चावल में सीटी आ जाएगी, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बंद कर देंगे। तब तक हम चलते हैं और अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लेते हैं। और पूजा पाठ करके आने के बाद बस फटाफट से किचन में फिर से लग जाते हैं। कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, इसमें जीरा का तड़का दिया है। अदरक लहसुन सबसे पहले मैंने डाल दिया। तेज़पत्ता वगैरह मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैंने उबालते समय ये तेज़पत्ता डाल दिया था। और जो तेज़पत्ता है बाद में उसे डाल भी सकते हैं सब्ज़ी पकते समय, और नहीं भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से। उसके बाद प्याज हरी मिर्ची डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसी के साथ साथ ना टमाटर की मैंने प्यूरी नहीं बनाई है। आजकल टमाटर को काट करके ऐसे साइड में लगा देते हैं, उसके बाद इनको छिलके निकाल लेते हैं, और छिलके निकालने के बाद इनको हम मैश कर देते हैं। दोनों एक ही तरीका सेम, चाहे पीस करके डालो, चाहे आप काट करके छिलके निकाल करके मैश कर दो। बस टमाटर को मैश करना है और इसकी ग्रेवी बनानी है। उसके साथ साथ ही ड्राई मसाले, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, धनिया सौंफ जीरा वाला। उसके बाद इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया, आमचूर पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसको ढक दिया है। तो ढक देने से क्या होता है, अच्छे से भाप बन जाती है, मसाले भी पक जाते हैं, ऊपर से टमाटर के छिलके अलग हो जाते हैं। बस इनको कर देना है मैश। हल्दी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, क्योंकि राजमा का कलर थोड़ा
थोड़ा सा डार्क डार्क रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। मसाले को अच्छे से भून करके ढक दिया था। उसके बाद हमारा राजमा हो या फिर चने हो, हमारे घर में आलू डाल करके ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें क्या किया था मैंने, 2-3 आलू, जैसे आप 1 आलू या फिर 3-4 आलू, तो इसमें मैंने 4 लोगों के लिए बनाया था तो 4 आलू ऐड कर दिया था। देखिए राजमा यहाँ पे हम 2 टाइम के लिए बना रहे हैं। ये सब लोग दोपहर को टाइम भी खाएंगे, शाम के टाइम भी खाएंगे, क्योंकि भाई बहुत दिन बाद राजमा बनता है, कढ़ी बनती है, तो 2 बार तो खाना बनता ही बनता है। सुबह से ज़्यादा ये शाम के टाइम अच्छा लगता है। जो हम मसाला वगैरह डालते हैं ना, इतने अच्छे से इसका फ्लेवर शाम के टाइम आता है कि पूछो मत। गर्म पानी डाला है, इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। ये है चने का सत्तू, और जो मैंने सुबह पिया था वो भी चने का ही सत्तू था। जैसे कई तरीके से मिक्स सत्तू आप बनवा सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि मैं इसे आटे में डाल करके इसे रोटियाँ बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, और सुंदर, मतलब ऐसे कहते हैं सुंदर मतलब क्या, स्वाद लगती है खाने में। तो चाहे तो आप बेसन की रोटियां खा सकते हैं, गेहूं में कुछ मिक्स करके, चाहे प्रोटीन वगैरह मिक्स करके, सोयाबीन वगैरह, जैसे आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना वजन कम करते समय, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पेट को भरा भरा रखता है। फाइबर भी पेट को बहुत ज़्यादा भरा भरा रखता है, और चने के सत्तू में भर भर के फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। क्योंकि हम हैं वेजिटेरियन, तो भैया वेजिटेरियन वाले अपना प्रोटीन और विटामिन डी, सभी विटामिन की पूर्ति दूध, दही, छाछ, पनीर, इनसे सबसे करेंगे, हरी सब्जियां से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राजमा अच्छे से पक चुका था। थोड़ी सी धनिया की पत्ती अवेलेबल थी, मैंने ऊपर से डाल दिया है। गर्मी का मौसम है, कभी कभी धनिया की पत्ती रहती है, हफ्ते भर तो चलती है, आ जाती है। हफ्ते भर बाद क्या होता है ना, ये गलने लग जाती है, काली काली बन के सड़ने लग जाती है। बहुत इसकी केयर करनी पड़ती है धनिया की पत्ती, तब जाके ये 10 से 15 दिन चलती रहती है। तो बस हमने फटाफट से राजमा गर्मा गर्म बनाया। वैसे भी मैंने कहा हमारे घर में जितनी जल्दी खाना बन जाता है उतनी जल्दी सब खा लेते हैं, क्योंकि भैया खाना खाने वाले यही 3 लोग होते हैं, पतिदेव जी, बच्चे, और हमारा तो कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता, कब खाएंगे कब नहीं खाएंगे, कभी नाश्ता करते हैं कभी नहीं। क्योंकि भैया हमें भूख ही नहीं लगती इतना ज़्यादा जितना सबको हमारे घर में लगती है। हमारे घर में सबको भूख इतनी लगती है ना, खास करके हमारे पतिदेव जी को। लेकिन जब से ये सत्तू लेकर के आए हैं, सत्तू बना करके पी लेते हैं ना, इनको भी उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप खाने में सत्तू जैसे फाइबर वाली चीज़ें, विटामिन वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, ये सब शामिल कीजिए। फाइबर भर भर के सत्तू में होता है, फाइबर भर भर के ओट्स में होता है। तो आप अपने खाने में ओट्स शामिल करिए, आपको भूख नहीं लगेगी। इससे क्या होगा, आपका वजन कम हो जाएगा। हम अटरम पटरम सटरम जो बाजार की तरह तरह की चीज़ें खाते हैं ना, उन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। और जब तक सारे किचन के काम ख़त्म करती हूँ ना, तब तक 10 तो बज ही जाते होंगे, क्योंकि 9 बजे से सब लोग खाना पीना शुरू करते हैं। 9 सवा 9 खाना पीना, खाना, किचन की साफ़ सफाई करना, यानी 10 बजे हमारा नाश्ता होता है। 10 बजे से पहले कभी नाश्ता नहीं होता है। और जैसे हम 6 बजे अपना खाना ख़त्म करते हैं, रात का डिनर 6 बजे से पहले या 7 बजे से पहले करते हैं ना, तो हमारा 14 घंटा 15 घंटा फास्टिंग हो जाती है। तो इसे कहते हैं इंटरमिटिंग फास्टिंग, जो कि बहुत अच्छा होता है। हमारा वज़न कम, हमें अपना वज़न कम करना है या हमें हमारा वज़न कम करना है ना, तो हमें रात के खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये सभी डाइटिशियन, डॉक्टर, आजकल सभी बताते हैं कि 6 बजे के बाद आप खाना बंद कर दोगे तो आधी बीमारी चली जाएगी। तो यहाँ पे अपने नाश्ते में मैंने थोड़ा सा दालचीनी ऐड कर लिया है, 1 सेब मैंने कट करके डाला है, थोड़ा सा दूध भी डाल लिया है। हमारा नाश्ता बढ़िया बन करके तैयार है। अब मैं ये नाश्ता हेल्दी कर रही हूँ। पहले मुझे इसके बारे में दूर दूर तक पता ही नहीं होता। वही चाय ब्रेड, वही टोस्ट मक्खन, वही जो चाय से रस्क बोर के खाते हैं, यही सब अगड़म बगड़म खाती थी। कुरकुरे तो अब तक 10 बजे तक 2-3 पैकेट हो ही जाते हैं। बाहर की चीज़ें इतना खाती थी कि पूछो मत। और अब आज मैंने घर में पनीर बनाया था। मैंने कहा चलो भाई आज पनीर बनाते हैं। तो ये 2 लीटर गाय का दूध आता है, घर में दूध अवेलेबल था, तो मैंने कहा चलो पनीर बनाए। इतना सॉफ्ट पनीर बना था कि मैं क्या बताऊँ। ज़्यादा मेरे घर में कोई ताम झाम है नहीं, मतलब बनाने बनाने का साधन, लेकिन फिर भी जब हम कोशिश करते हैं ना तो कोई चीज़ बन ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको खूब ठंडे ठंडे चिल्ड वाटर में डाल दिया है। और देखिए हम आपको इसको थोड़ा सा काट करके दिखाते हैं, खा कर भी दिखाएंगे। बहुत सॉफ्ट बना था। देखिए घर का पनीर है, कोई मिलावट का झंझट नहीं। आप इस तरीके से पैकेट का दूध भी
बना सकते हैं, लेकिन जो आपके घर में आता है उससे भी आप पनीर बनाते हैं। इतना सॉफ्ट बना था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये घर पे बना हुआ पनीर है। बाहर का पनीर इतना सॉफ्ट होता है, वैसे उससे भी 10 गुना ज़्यादा था। अब मैंने किचन का सारा काम किया ख़त्म, और अभी लगभग लगभग 12 बज चुके हैं। 12 बजे सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी पिया। अब बताओ 10 से 11, 11 से 12 बज चुके हैं। यहाँ तो नाश्ता करते हुए मुझे आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि वो सब चबा चबा के खाने में आधा घंटा लग जाता है। सेब चबा चबा करके खाओ और मतलब टाइम लग जाता है। 10:30 बज जाते हैं। 10:30 बजे के बाद से उसके बाद जो मैंने पनीर वनीर दूध गर्म किया उसका फाड़ा, वो भी टाइम लग गया। दोपहर के टाइम खरमिटाव का टाइम हो चुका था। देखिए आज भी मैंने लंच नहीं किया, स्किप किया ना। तो ऐसे ही आप लोग, वज़न नहीं कम होता, हमें कोई ना कोई तब करना होता है। शाम का टाइम था, बच्चों के लिए मैंने बनाया था मैंगो शेक, जो कि आजकल हमेशा आदत हो गई थी। बच्चों को बनाने के बाद मैंगो शेक मैं क्या करती थी, कंघी वगैरह करने चली गई थी, क्योंकि टहलने जाने का भी टाइम हो जाता है। कंघी करके आई तो देखा ये यहीं पे फैला था। मैंने सोचा बच्चे रख दिए होंगे, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे कहाँ काम करते हैं। वो तो सोचते हैं चलो ये काम ना करना पड़े। आज मैंने बाल में ऑयलिंग की है। ऑयल कौन सा लगाती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं दिखाऊंगी। मम्मा अर्थ का मैं तेल लगाती हूँ। अपने लिए जो मैंगो शेक बनाया था उसमें आम कम डाला था, दूध ज़्यादा डाला था, तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। लाइट थी नहीं, ये खूब अच्छे से चिल्ड ठंडा हो गया। टहलने जाने से पहले ये समझो ये एनर्जी का काम करेगा। आजकल मेरा फेस कैसा लग रहा है, अभी ये वाली जो मैं डाइटिंग कर रही हूँ इसमें मैं फास्टिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। इससे बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिल रहा है और वजन भी कम हो रहा है। तो चलिए शूज़ पहनते हैं और निकल जाते हैं 1 घंटे की वॉक के लिए। कितना भी हमारे पास टाइम कम रहे, लेकिन हमें वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 3-4 साल से लगातार मैं वॉक करने जाती हूँ। मेरी एक्सरसाइज स्किप हो जाती है, लेकिन वॉक कभी स्किप नहीं होती। और लगातार मैं 1 घंटे की वॉक मैं करती ही करती हूँ। इससे ज़्यादा हो जाती है 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं 1.5 घंटे भी वॉक कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, हमारा बेली फैट जो होता है गायब हो जाता है, पेट हमारा सपाट हो जाता है। पहले मेरा पेट इतना ज़्यादा निकला हुआ था कि मैं क्या बताऊँ, बैठती थी ना तो ऐसे पूरा पेट आगे आ जाता था। लेकिन देखिए अब मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और मुझे रिजल्ट फास्ट दिख रहा है, जो मैं फास्टिंग कर रही हूँ उसकी वजह से। टहल के आने के बाद पूरा 1 लीटर पानी फिनिश किया। अभी खाना खाने के बाद भी मैं 1-2 ग्लास जितना मुझे प्यास लगेगी पीऊँगी। रात के टाइम में बहुत कम पानी पीती हूँ मैं, पूरा 4 लीटर का पानी, यही टहल के आने तक मेरा 4 लीटर पानी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रात को नींद डिस्टर्ब होती है। आप अपना पानी सुबह से पिएंगे, सुबह 1 लीटर पानी पी लिए, ये अभी टहल के आए 1 लीटर, 2 लीटर हो गया। किचन से निकलते समय मैंने पी लिया, 3 लीटर हो गया। 3 लीटर पानी भी बहुत मायने रखता है। अगर आप 3 लीटर पानी ही पी रहे हैं दिन में तो भी बहुत बड़ी बात है। आप 4 लीटर ज़रूरी से पिएं जब आपको वज़न कम करना है। तो खाने में वही सत्तू की रोटी, 1 पूरा खीरा लिया है, राजमा लिया है, थोड़ा सा पनीर मैंने बनाया था, प्रोटीन का इंटेक पूरा किया। यहाँ पे मैं खाना सबसे पहले सबसे जल्दी खा रही हूँ। बच्चे आए और बोल रहे थे, वो अपना नेट चला रहे थे, वाईफाई चला रहे थे। खाने को आराम से बैठ करके चबा चबा खाना है। पहले मैं सोचती थी सब लोग खाना खा लेंगे तब मैं खाऊंगी, लेकिन ये देखिए अभी लगभग 6:30 बज रहे होंगे, लगभग 6:30 बजे मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। तो हुआ ना, कल मैं 10 बजे 10:15 बजे अपना नाश्ता करूँगी तो मेरा 14 से 15 घंटा की फास्टिंग हो जाती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जल्दी खाना। अब मैं पहले लगती थी कि मेरे घर में सब लोग खाएंगे पिएंगे फिर मैं खाऊंगी। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद, जो कि मेरी डेली की एक्सरसाइज रहती है, एक्सरसाइज करके आने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया है। और देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है। 10,000 से ज़्यादा स्टेप आज लिए हैं। कल मैंने थोड़ा सा कम चला था, इसकी वजह से आज मैंने ज़्यादा चला है। 456 कैलोरी बर्न की है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को